अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक ने दुनिया भर के देशों को हिलाकर रख दिया है और इसका असर अभी भी लगातार देखने को मिल रहा है। भारत, जापान हो या फिर चीन, टैरिफ के चलते जो है ट्रेड वॉर की स्थिति तक जो है इन देशों में देखने को मिल गई है। अब अमेरिका की ट्रेड पॉलिसीज़ को लेकर जेपी मॉर्गन जो है उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है। जेपी मॉर्गन के सीईओ जिमी डिमॉन ने अलर्ट करते हुए कहा कि अगर यूएस में व्यापार विरोधी नीतियां, अगर जो पॉलिसीज़ हैं वो जारी रही तो यूरोप जैसा आर्थिक संकट जो है देखने को मिल सकता है। अब प्रवीण सर, क्या सच में अमेरिका की हालात जो है बिगड़ने वाली है? और जबकि सर कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने मनी सेंटर में चर्चा की थी, ट्रंप साहब चिल्ला कर कह रहे थे कि जो लोग हमारे टैरिफ को लेकर जो सवाल उठाया करते थे वो तो सरासर मूर्ख आदमी है। देखिए हम लोगों के पास कितना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि अमीरों को छोड़कर हम $2000 यानी अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 1.7 लाख रुपए जो है हम लोग दे रहे हैं। तो स्थिति ऐसी क्या पलट रही है भाई? तो ये तो सरकार को देने पड़ रहे हैं कोविड जैसी स्थिति में। तब भी कोविड में भी हालत खराब थी, लोगों की हालत अच्छी नहीं थी, जिस वजह से सरकार को लोगों को पे आउट देना पड़ा। अभी भी अगर कोई सरकार कहीं पे स्टिमुलस देती है तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी कमजोर है, लोगों की हालत पस्त है। भारत में सरकार अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग समृद्ध हैं, इकोनॉमी बहुत फल फूल रही है इसलिए सरकार उनको दे रही है। सरकार इसलिए दे रही है क्योंकि वो टारगेटेड जो तबका है उसकी हालत ऐसी नहीं है, उसको एम्पावर करने की या उसको सपोर्ट देने की जरूरत है सरकार को। लेकिन ट्रंप साहब तो इसकी वो पॉजिटिव ट्रंप साहब तो अब फिर एक बिल लेकर आने वाली बात आ रही है कि साहब 500% टैरिफ लगा देंगे जो रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करेगा। ट्रंप क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, उससे वो बड़ी फ्रेजाइल पॉलिसी है उसमें उनकी, जहाँ पे कि आज जो चीज़ें कर रहे हैं या कह रहे हैं कल उसके जस्ट उलट चीज़ें भी वो कर सकते हैं। H1B वीज़ा को लेके भी यही चीज़ें सामने आती हुई दिखाई दे रही कि जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हमको विदेशी स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। फिर कोई स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि साहब आप आओ यहाँ लेकिन हमें स्किल कीजिए और फिर अपने देश जाइए। तो बाकी की दुनिया चूँकि उनको कुछ पता है नहीं कि साहब हम आएंगे, आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और फिर हम आपको वहाँ से चले जाएंगे। तो खैर कुल मिला के पॉलिसीज़ जो हैं वो अनस्टेबल हैं, अनसर्टेन है। दुनिया भर पे इसका असर है, भारत पे भी इन अनसर्टेन पॉलिसीज़ का असर है। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ है वो ये है, एक S&P के ही एनालिस्ट्स की रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत ने इस अनसर्टेनिटी के बावजूद अपनी ग्रोथ को बचाए रखने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों सर? क्योंकि भारत में 140 करोड़ की आबादी है, कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी है और वहाँ की जो है इकॉनमी जो है वहाँ तो बड़ा स्थिर है, स्टैग्नेंट हो गए हैं। बिल्कुल, वहाँ अमेरिका ने जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वोंड जिसे कहा जाता है या जो खुद पे खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, वैसा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो अपने साथ किया है, जहाँ उन्होंने इतने ऊंचे टैरिफ लगाए कि खुद अमेरिकन लोगों के लिए अब सामान खरीदना मुश्किल हो गया है। एक मैं आज रिपोर्ट देख रहा था किसी न्यूज़पेपर में जिसमें यह कहा गया है कि जो भारतीय रह रहे हैं अमेरिका में उनके लिए भी महंगाई और ख़ास तौर पे जो फूड इन्फ्लेशन है वो उनकी जेब को बड़े जोर से परेशान कर रहा है। वजह उसकी यह है कि भारत से आने वाले जो आइटम जो इस्तेमाल करते हैं वो सब महंगे हो गए हैं टैरिफ की वजह से। तो इंडियंस जो हैं अमेरिका में रह रहे हैं उनकी आफत हो गई है। जेपी डिमॉन साहब ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप चाहे कुछ भी कह लें, कह रहे हैं कि टैरिफ से बहुत उनका जो है अमेरिका का जो खजाना है वो बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि महंगाई बढ़ी है। वो ये कह रहे हैं बिजनेस सेक्टर में दिक्कतें और बढ़ गई हैं। कई एक्सपर्ट्स जो है लगातार जो है अभी भी इन टैरिफ्स का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो आप डील वील करके नक्की करिए। नहीं बिल्कुल, और अल्टीमेटली अब नहीं तो साल भर के भीतर, 1.5 साल के भीतर अमेरिका को कोर्स करेक्शन असल में यहाँ से करना पड़ेगा। भारत के साथ भी डील की लेके अगर हम अपडेट को देखें तो अभी भी पीयूष गोयल साहब ने बोला है कि जल्दी ही अमेरिका के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के ट्रेड पैक्ट जो है वो जल्दी हो सके। लेकिन सर ऐसे स्टेटमेंट तो आती तो है कि जल्दी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर ये कहते हैं कि 500% कम टैरिफ लगा देंगे। आप सबसे ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल, अब रशिया से तो बात सच है ना सर, डेटा है हमारे पास, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ इम्पोर्टर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल। तो फिर हम पे भी तो वो बात कह देते हैं, तो घूम फिरा कर तो वही कहते हैं कि आप पर भी 500% का टैरिफ लगेगा। तो भारत का जो अब रशियन ऑयल ट्रेड जो है वो स्लाइटली कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, भारत ने एक और ऐलान किया है कि अमेरिका से LPG का इंपोर्ट करेंगे। अपना 10% जो इंपोर्ट है वो भारत US से करेगा LPG का। तो भारत जो कह रहा था पहले से कि हम ठीक है, हम आपसे एनर्जी जो परचेज है उसको बढ़ाएंगे,
तो इस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि चूंकि बहुत सारी चीज़ें फाइनल होती हुई दिखाई दे रही हैं, भारत और अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील जल्दी विशाल हो सकती है। लेकिन सर ये जो यूरोप वाली जो बात है इसको फिर हम आपसे समझना चाहेंगे, यूरोप में भी क्या ऐसा ही कुछ संकट आया था जिसको लेकर जेपी मोहन साहब कह रहे हैं कि देखिए यूरोप जैसा ही हालात हो जाएगा, यूरोप वाला मैटर हम लोग का छूट गया था सर, तो यूरोप में भी वैसी स्थिति हो गई थी? बिल्कुल, यूरोप की भी हालत, एक तो डिसइंटीग्रेशन हो गया था, बिल्कुल डिसइंटीग्रेशन हुआ यूरोप में, फिर देखिए ब्रेग्जिट हुआ जिसमें ब्रिटेन बाहर निकल गया यूरोपियन यूनियन के, पूरा जो यूरो करेंसी क्रिएट की, तो वो जो एक, और अगर आप यूरोप की ग्रोथ को देखेंगे पिछले कुछ अगर वर्षों में देखेंगे तो यूरोप की हालत जो है वो खस्ता सी ही नज़र आती है इकोनॉमीज़ की। और यही वजह है कि जब आप ग्रोथ नहीं कर रहे, भारत चौथे पायदान पे पहुंच गया तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ को पीछे छोड़ के, सरपास करके, और कहा यह जा रहा है कि 2028 तक थर्ड पोजीशन पे भारत पहुंच जाएगा, मात्र 3 सालों में। हाँ, तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत बन जाएगा, यानी अमेरिका, चीन और फिर भारत, उसके बाद सारे। तो यूरोप की हालत तो वैसे ही चरमराती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जितने बड़े टेक जो बड़े जायंट्स हैं वो अमेरिकन हैं, चाहे गूगल हो, चाहे मेटा हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एनवीडिया हो, तो ये सब के बूते अमेरिका अभी अपनी इकोनॉमी को टिकाए रखे है। लेकिन ये जो पॉलिसीज़ हैं ये असल में अमेरिका की जो इकोनॉमिक जो हेजेमनी है उसको धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा है विशाल।